हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं? कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? क्या आप अपने 9 से 5 की नौकरी से परेशान हो गए हैं? ये स्टेटमेंट हम अक्सर सुनते हैं कि क्योंकि मैं 9 से 5 की नौकरी से परेशान हो गया हूं इसलिए मुझे ट्रेडर बनना है। कोई कहेगा नहीं, नौकरी से परेशान नहीं हूं लेकिन मुझे पैसा बहुत कमाना है, मुझे पैसा डबल करना है। तो कोई रास्ता बता दो जहां कम मेहनत के साथ जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा बन जाए। तो अक्सर लोग ये सब सुन के स्टॉक मार्केट में आते हैं और ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में रातों रात आप अमीर बन जाओगे और आपको अपने बॉस से पीछा छूट जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस अप्रोच के साथ अगर मार्केट में आएंगे और ट्रेडर बनने का प्रयास करेंगे तो आपने शुरू में ये छोटी सी गलती कर दी। और वो ये है कि ट्रेडिंग करने की खूबसूरती को तो आपने रख दिया एक तरफ और ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भ्रांतियां हैं उनको पकड़ के आगे आ गए। तो ट्रेडिंग में ऐसी क्या खास बात है जो आपको पहले ही समझ लेनी चाहिए? इससे पहले कि आप स्ट्रैटेजीज सीखें, इंडिकेटर सीखें, कैंडल स्टिक सीखें, वो सिस्टम क्रिएट करें, पहले आप ये जरूर समझ लें कि ट्रेडिंग आपके लिए कितना जरूरी है, ट्रेडिंग कितनी कमाल की चीज है। ये बियॉन्ड 9 to 5 जॉब से छुटकारा पाने और रातों रात अमीर बनने की कहानी से आगे की कहानी। दोस्तों, जो ट्रेडर है वो मार्केट के पल्स को समझता है। जैसे दिल की धड़कन होती है ना, हमारी ऊपर नीचे होती है, उसी तरह से एक ट्रेडर भी एक रियल काम करता है। मार्केट में रिलेटेड जितनी भी सरप्राइजेस हैं, मार्केट के अराउंड जितनी भी कहानियां हैं, मार्केट के जितने सस्पेंस हैं, उनको खोजने की कोशिश करता है। तो ट्रेडर सिर्फ एक लालची इंसान नहीं है जो चश्मा लगा के स्क्रीन के सामने बैठा है और सपने देख रहा है कि मुझे अमीर बनना है। वो एक रिपोर्टर भी है, वो एक खोजने वाला इंसान भी है, उसके अंदर सेंस ऑफ इंक्वायरी भी है, उसके अंदर करेज भी है, उसके अंदर हिम्मत भी है। उसके अंदर हिम्मत है जंप करने का उस एनवायरमेंट में जिसमें हाथ डालने से भी लोग डरते हैं। तो वो एक हिम्मती इंसान है, साथ में वो डिसिप्लिन्ड भी है। देखिए कितना अजीब कॉम्बिनेशन है। आप एक हिम्मत वाले इंसान हैं क्योंकि आप एक रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उस रिस्क को लेने के साथ साथ आप डिसिप्लिन्ड भी हैं, आप संभले हुए भी हैं, आपने नियम कानून भी अपने लिए बनाए हैं। तो जब इन सब चीजों को आप समावेश करते हैं तब आप ट्रेडिंग करें। जब आप इन चीजों को समझ सकते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनको इम्बाइब कर सकते हैं, तब आप इस फील्ड में आते हैं दोस्तों। और ऐसे लोगों के लिए फील्ड एक अपार समंदर है जिसमें आप बहुत पैसा कमा सकते हैं पहले दिन नहीं, लेकिन अगर आप एक प्रोसेस को अडॉप्ट कर लें, एक सिस्टम का को समझ लें, अपने लिए नियम, कुछ कानून और अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड वे में अगर क्रिएट कर लें तो ये सारी चीजें आप हासिल कर सकते हो जो आप सिर्फ ड्रीम करते थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। जरूर सुनिएगा और समझिएगा इसको और देखिएगा कि आप इन दोनों कहानी के जो दो किरदार हैं किसके साथ रिलेट करते हैं। दो दोस्त हैं, एक है रामू और एक है प्रो ट्रेडर। दोनों ने कहीं एक ही जगह से कहीं से ट्रेडिंग सीख ली। दोनों सेम टाइप के इंडिकेटर्स लगाना जानते हैं, दोनों का सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, चार्ट्स वगैरह पढ़ लिया, पढ़ाई करके दोनों तैयार हो गए। ठीक है, तो दोनों का गुरु सेम ही था, लेकिन एक है रामू और एक है प्रो ट्रेडर। दोनों एक साथ बैठे थे एक दिन और आपस में बात करते थे कि चलो दोस्त, हम रेडी तो हो गए, हमें तो सब कुछ आ गया, चलो अब पैसा कमाने के लिए मार्केट में चले। तो रामू कहता है मुझे तो भाई दिन दिन रात का मेहनत नहीं करनी, मुझे तो रातों रात अमीर बनना है और मुझे पता है मैं क्या करूंगा। उधर प्रो ट्रेडर कहता है कि भाई नहीं, रातों रात अमीर तो कोई नहीं बनता, मैं तो डिसिप्लिन के साथ चलूंगा, मैं तो हिसाब से चलूंगा। तो रामू कहता है हिसाब चलने वाले तो हिसाब ही करते रह जाएंगे, पैसा नहीं कमाते। तो दोनों कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट में थे। एक को थी जल्दी और एक था ज्यादा ही डिसिप्लिन। तो जब दोनों के बीच में कुछ बहस हो गई, गर्मा गर्मी हो गई, तो उन्होंने तय किया कि भाई तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और साथ में ये डिसाइड किया तुझे जो करना है तू कर, मुझे जो करना है मैं करूंगा। और प्लीज, करने के बाद कुछ समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे जरूर और दिखाएंगे कि तू कहाँ पहुंचा और मैं कहाँ पहुंचा। तो दोनों ने एक डेट डिसाइड कर ली
कि ठीक है, हम आज से सही 10 दिन बाद मिलेंगे, तू अपनी स्ट्रेटेजी लगा, मैं अपनी स्ट्रेटेजी लगाता हूँ, गुरु हमारे सेम ही है, हम जाके अपना ट्रेडिंग में हाथ आजमाते हैं। लेकिन वादा करके गए कि ईमानदारी से अपना लेजर अकाउंट 10 दिन के बाद एक दूसरे को दिखा देंगे। तो दोनों चले गए, 10 दिन के बाद एक दूसरे से वापस मिलते हैं, 10 ट्रेडिंग डेज के बाद। 10 ट्रेडिंग डे का क्या मतलब हुआ? हफ्ते में हुए 5 ट्रेडिंग दिन, यानी 15 दिन के बाद दोनों आए और जिस जगह पे उन्होंने समय निर्धारित किया था वहां पे आके दोनों बैठ गए। इधर बैठ गया रामू और इधर बैठ गया प्रो ट्रेडर। तो पहले प्रो ट्रेडर आया, उसने कहा भाई कैसे, क्या हाल चाल है तेरे? मैं तो कुछ खास कमा नहीं पाया मार्केट से, 1-1.5%, मुश्किल से 2% अपनी कैपिटल पे कमा पाया हूं, लेकिन अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट कर ली। तेरा क्या हाल है? तू तो भाई बड़ा हिम्मत वाला था, तू तो रातों रात अमीर बनना था, तेरे तो हो सकता है पैसा 2 गुना क्या 3 गुना हो गए होंगे, भाई तू अपनी स्टोरी बता दे। तो रामू ने कहा, अपना सर पे हाथ रखा, परेशान था, उसने कहा भाई जितने पैसे लगाए थे उसके आधे हो गए, अब तो मेरे पास उतनी कैपिटल भी नहीं बची कि मैं आगे ट्रेड करने की हिम्मत कर सकूं। तो प्रो ट्रेडर ने कहा भाई तूने ऐसा क्या कर दिया, जरा दिखाओ अपना लेजर अकाउंट। तो दोनों ने अपने अपने लेजर अकाउंट एक दूसरे के सामने ईमानदारी से रख दिए। रामू ने दे दिया प्रो ट्रेडर को अपना अकाउंट और प्रो ट्रेडर ने दे दिया रामू को अपना अकाउंट। अब उन अकाउंट्स को देख के क्या चीजें निकल के आई वो मैं आपको बताऊंगी कहानी के दूसरे भाग में, और थोड़ा सा एक्सेल पे एक्सरसाइज करेंगे। हम एक्सेल पे देखेंगे इन दोनों ने ऐसा क्या कर दिया कि इतने डेविएटिंग रिजल्ट आए, इतने अलग रिजल्ट निकल के आए दोनों ही ट्रेडर्स के। तो दोस्तों अब मैं शेयर करने जा रही हूं एक्सेल शीट, जिसपे मैं आपको डेमो दूंगी इन दोनों की ट्रेडिंग के बारे में। इनकी दोनों की 10 दिन की ट्रेडिंग की क्या कहानी रही, उसको अब हम जरा देखते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं दोनों के लेजर अकाउंट में ऐसा क्या नजर आता है हमें, जिसकी वजह से हमें दिखता है कि रामू के पैसे हो गए आधे और प्रो ट्रेडर अपनी कैपिटल बचाने में कामयाब रहा शुरू के ट्रेड्स में। तो पहले हम लिख लेते हैं रामू की कहानी और इधर हम राइट में लिख लेते हैं प्रो प्रो ट्रेडर की, प्रो ट्रेडर। ठीक है, चलिए अब मान लो दोनों ही 1 लाख रुपए से अपना ट्रेड शुरू करते हैं। इसकी भी कैपिटल इनिशियल जो उसने पैसा लगाया, ठीक है, इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल जो लगा रहा है कैपिटल, ठीक है, 1 लाख रुपए वो भी लगा रहा है, प्रो ट्रेडर भी 1 लाख रुपए लगा रहा है, यही लगाया इसने। ठीक, अब हम कहते हैं कि ये रिस्क लेना चाहता है, ये कह रहा है 50% का रिस्क ले लूंगा एक ही ट्रेड पे, हर ट्रेड पे 50-50% का ये रिस्क लेता है। रिस्क कितना ले रहा है? ये बहुत ज्यादा ले रहा है, रिस्क ले रहा है 50% का। और इधर हमारा जो भाई है प्रो ट्रेडर, वो कहता है कि नहीं मैं लूंगा कम रिस्क, हर ट्रेड पर मैं सिर्फ 2% का रिस्क लूंगा, इतनी कैपिटल नहीं लगाऊंगा मैं हर एक ट्रेड पे। ठीक है, तो अगर रामू ने 50% का रिस्क लिया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.5, 50% को अब अगर आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो निकल के आएगा 0.5 और प्रो ट्रेडर का निकल के आएगा 0.02। ठीक है, तो कितना पैसा वो लूज करेगा, प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा एक ट्रेड पर, आराम से निकाल सकते हैं, बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है। कैसे करोगे? 1 लाख रुपए की कैपिटल पे अगर आपको प्रॉफिट होता है 50%, तो कितना हुआ? 50% का रिस्क लिया था, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया तो 50,000 रुपए कमा लिए। और जब आपने 50,000 रुपए कमा लिए और हम ये भी मान रहे हैं कि इनिशियल जो कैपिटल है उसके अंदर आप अपनी कमाई को जोड़ रहे हो, तो कितनी कैपिटल हो गई अब आपकी एक ही ट्रेड में? रामू की तो बल्ले बल्ले हो गई, कैपिटल उसकी बढ़ के आ गई आफ्टर प्रॉफिट या लॉस, बन के आ गई 1.5 लाख रुपए। यानी अगला ट्रेड करने के लिए रामू के पास है पूरे 1.5 लाख रुपया। ठीक है, अब ये 1.5 लाख रुपए से इज इक्वल टू 1.5 लाख रुपया, इस 1.5 लाख रुपए से अगला ट्रेड करेगा,
फिर अगला ट्रेड करेगा, बढ़ेंगे या घटेंगे आपके पैसे। ठीक है, तो ये हो गई कहानी रामू की। प्रो ट्रेडर क्या कर रहा है? प्रो ट्रेडर भी सेम चीजें कर रहा है लेकिन कम रिस्क लेके। अब पहले केस में उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 1 लाख रुपया का 2% इंटू 2%, तो उसकी कैपिटल कितनी बन गई? बड़ी कम बनी। ठीक है, प्लस 2,000 रुपया। तो अगला ट्रेड करने के लिए उसके पास कितनी कैपिटल हो गई? 1,02,000 रुपए। और इसी तरीके से अब उसकी सारी कहानी आगे भी चलेगी। मान लीजिए इन दोनों ने ही 10 ट्रेड करे। ठीक है, अब मैं जल्दी से कुछ स्क्रॉल डाउन कर रही हूं। ठीक है, और इसने भी करा बराबर नंबर ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, 11वें पे आएगा 10 ट्रेड। अच्छा, बाकी चीजें भी मैं जरा इसी तरह से कर देती हूँ, यहां तक। अभी जरा परेशान मत होना कि ये क्यों 0 आ रहा है, ये कौन से नंबर्स आ रहे हैं। अभी बस मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ और आप जरा इसको बस इसी तरह से देखते रहो। ठीक है, अभी ज्यादा इसको पढ़ो मत, जल्दी से मैं इधर भी यही काम कर देती हूँ। रामू के लिए भी, रामू के लिए भी मैंने इसी तरीके से स्क्रॉल कर लिया और ये सारी चीजें भी ऐसे के ऐसे नीचे कर दी, ये ऐसे कर दिया। और लास्ट में उसकी जो कैपिटल है उसको भी हमने ये कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये तो हो गया कैपिटल, ये वाला सेक्शन। और इधर वाला, ये जो शुरू के ये वाले सेक्शंस हैं, शुरू वाले, ये हो गए हमारे। मान लीजिए हम इसको कर लेते हैं कलर कोड, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। और प्रो ट्रेडर को भी एक कलर कोड कर लेते हैं ताकि भाई आपको क्लियरली दिखाई देता रहे और हम अपनी बात को समझ सकें। इधर मान लीजिए आपने कलर कोड कर दिया थोड़ा ग्रीन में। ठीक है, अभी आपको क्लियरली सारी चीजें सामने दिखाई दे रही। अच्छा, अब एक चीज इसमें ऐड करते हैं। 10 में से 6 है कामयाब ट्रेड और 4 है नाकामयाब ट्रेड, यानी प्रॉफिट हुआ पहले में, ठीक है, कंट्रोल C, और दूसरे में हुआ मान लीजिए लॉस, तीसरे में हुआ लॉस, चौथे में हुआ लॉस, 5वें में हो गया चलो प्रॉफिट, कोई बात नहीं, अगले में हुआ लॉस। लॉस और प्रॉफिट की तो कहानी ही ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका प्रॉफिट और ये बनी आपकी यहां। तो जो प्रो ट्रेडर के साथ हुआ वही का वही रामू के साथ हुआ है, कुछ अलग नहीं हुआ। प्रॉफिट और लॉस दोनों ने, मान लीजिए उनकी प्रॉफिट लॉस की कहानी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसलिए हमने इधर भी एज इट इज लिख लिया। तो थोड़ा सा चेंज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा रिस्क के केस में, है ना। पहले केस में उसने 50,000 का प्रॉफिट कमाया था रामू ने, क्योंकि पॉजिटिव था। दूसरे में क्या हुआ? लॉस। तो रिस्क जो हुआ वो नेगेटिव हो गया ना। दूसरे में क्या हुआ? रिस्क क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तीसरे में क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। चौथे में चलो प्रॉफिट हो गया उसको, कोई बात नहीं। फिर से क्या हुआ? यहाँ पे भी लॉस हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, अब जब मैं लॉस करती जा रही हूं तो आप देख रहे हो कि सारी कहानी बदल गई। किसकी? रामू की। इसी तरीके से हम इसमें भी कर लेंगे। इसको भी तो लॉस हुआ, सेकंड में लॉस हुआ, इसको भी थर्ड में लॉस हुआ, इसको भी, इसको यहाँ पे लॉस हुआ। ठीक है, और इसको प्रो ट्रेडर को यहाँ भी लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट था तो यहाँ पे उसका क्या हो गया बेचारे का? इसका फिर से लॉस हो गया, फिर हो गया प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। अब हमारे सामने कुछ मीनिंगफुल चीजें नजर आती हैं। तो 10 ट्रेड को करते करते रामू की कहानी अलग है और 10 ट्रेड को करने में प्रो ट्रेडर की कहानी अलग है। एंड ऑफ ट्रेड, 10 ट्रेड्स के बाद आप ये देखोगे कि रामू के साथ क्या हो रहा है। उसने 1 लाख रुपए को कर दिया 47,461, और प्रो ट्रेडर कुछ खास नहीं कमा पाया। 1 लाख के उसने कर दिए
1,01,837, करीब करीब 1.8% का उसने प्रॉफिट या पॉजिटिव में क्लोज कर दिया। कुछ ज्यादा ना कमा के, लेकिन कुछ गंवाया भी नहीं। तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से बहुत ज्यादा रिस्क लेने से शुरू में ही एक नोवाइस ट्रेडर ने अपनी कैपिटल आधी कर दी, और इस कैपिटल को आधा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसको लगा मात्र 10 ट्रेड, यानी 2 हफ्ते के अंदर अगर उसने दिन में सिर्फ एक ट्रेड किया हो और सिस्टम सही काम कर रहा है, इसके लिए हम किसको ब्लेम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते ओ RSI बेकार निकला, मूविंग एवरेज ने काम नहीं किया। आप देख रहे हो सक्सेस रेट कितना है। सक्सेस रेट 60% कामयाब रेट के बाद भी रामू ने पैसे कर दिए आधे, और सेम सिस्टम, सेम इंडिकेटर, सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस से प्रो ट्रेडर पहले 10 ट्रेड में अपनी कैपिटल बचा भी पाया और उसको बढ़ा भी पाया। तो दोस्तों यहां हमें क्या लेसन मिलता है, ऐसा क्या समझ क्या बनती है हमारी इन दोनों एनालिसिस के बेसिस पर। पहली चीज, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है शुरुआत में, तो खास तौर से आप एक नए फील्ड में जा रहे हो, रातों रात अमीर बनने की कोशिश मत करो। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके प्रैक्टिस भी कर ले गए ना आप शुरू में, तो आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जो कि की है प्रो ट्रेडर ने। एक ये 10 ट्रेड करने के बाद क्या लगता है आपको, रामू के अंदर वो कॉन्फिडेंस बचेगा? उसका तो कॉन्फिडेंस, उसकी साइकोलॉजी कितनी डैमेज हो जाएगी कि मेरे तो आधे हो गए क्या पैसे। वहीं प्रो ट्रेडर का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा और इंप्रूव होगा। उसकी एटलीस्ट स्किल उसके हाथ में आ गई, पैसे भी रह गए और उसने 10 दिन तक प्रैक्टिस करी। अब मान लीजिए यही सिचुएशन रहती है, तो कितनी जल्दी हमारा रामू अपनी सारी कैपिटल को गंवा देगा। और अगर यही कंसिस्टेंटली ये प्रो ट्रेडर आगे भी फॉलो करे, मान लो ये 10 ट्रेड नहीं कर रहा, ये 100 ट्रेड करता है, 100 ट्रेड करने के बाद भी अगर अपना सक्सेस रेट 6:4 मेंटेन कर पाता है, तब कहीं प्रो ट्रेडर को अपना जो रिस्क है ना वो 2% से 5%, 10% ऊपर बढ़ाना चाहिए। मतलब अपनी कैपिटल को ज्यादा डिप्लॉय करना चाहिए एक सिंगल ट्रेड में। ये जो मैं बात कह रही हूं जरा देख लें, जरा पेपर पे भी तो टेस्ट करके देख लें कि क्या ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो मान लो यही चीज है, ठीक है, यही उसका यही पैटर्न है ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स और लॉसेस। इसको मैंने एक बार और पेस्ट कर दिया, एक बार और पेस्ट कर दिया, मेंटेन करते हुए 60% का रेशो एक बार और पेस्ट कर दिया। यानी मैंने 10 ट्रेड में जो काम किया उसको अभी और 100 ट्रेड्स में मैंने प्रैक्टिस किया और मैंने मेहनत की। अभी मैं बहुत पैसा नहीं कमाना चाह रहा हूं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहता हूं और अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूं। इस वजह से मैंने अपनी ये ट्रेडिंग का जो स्टाइल है इसको बार बार प्रैक्टिस किया मार्केट के अंदर, और इसी तरह से मैंने करीब करीब 100 ट्रेड कर दिए। कुछ जिनमें से प्रॉफिटेबल रहे, कुछ जो कि लॉस में रहे। और मैंने ये देखा कि जब मैंने 100 ट्रेड कर दिए एंड सारी चीजें रेप्लिकेट हुई, धीरे धीरे करके मेरी कैपिटल भी बढ़ी, और 100 ट्रेड करने के बाद कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। आप एक्सेल के नीचे देख रहे हो कितना आ गया, 1,22,000। और आपने क्या नियम फॉलो किया, हर ट्रेड में मात्र कितना पैसा लगा रहे हो, 0.02। 2% जो भी आपकी कैपिटल है उसका सिर्फ 2% आप हर ट्रेड में लगा रहे हो। उसके बावजूद भी आपने लाख रुपया को 1,22,000 में कन्वर्ट कर लिया, यानी 22% का प्रॉफिट जनरेट कर लिया 100 ट्रेड में। अब आप खुद ही देखो, अगर आप दिन के अगर 4 ट्रेड भी करते हो तो 100 ट्रेड तक आने के लिए आपको सालों वेट नहीं करना पड़ेगा। आपने काम किया, काम ज्यादा किया, आपने कम से कम 4 ट्रेड करने की कोशिश की,
और अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया अपने अंदर। उसके बाद जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ठीक है, मेरा जो रिस्क लेने का, मेरा जो सक्सेस रेट है ना, जो मैं कामयाबी है, 6 ट्रेड मेरे कामयाब होते हैं, 4 लॉस होते हैं, अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इस पोजीशन साइज यानी हर ट्रेड पर लेने वाले रिस्क को 2% से 5% करने के लिए भी तैयार हूं। तो मान लीजिए मैं इन्हीं नंबर्स को 2 की जगह कर देती हूँ, क्या इसको कर देती हूँ, चलिए 5.05, ठीक है। तो ये भी आपने मान लीजिए 0.05 है, तो ये कितना हो जाएगा, -0.05, ठीक है। अगर इसी तरह से काम होता है, हमने पोजीशन का साइज बढ़ा दिया है, इसको कर दिया 0.05, हमने क्या किया, अब हमारे अंदर एक नई उमंग आ गई है, अब हम एक नए कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां भी आपका आ गया, ये हो गया आपका माइनस की जगह पे, हाँ ये हो गए आपके ये 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 ये, ठीक है। पहले 10 ट्रेड में आपने क्या काम करा, आपने बढ़ा दिया पोजीशन साइज, प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से आपने प्लस और माइनस साइन रखे, और फिर देखा अगले 100 ट्रेड जो मैं कर रही हूं, पोजीशन साइज को बढ़ा के उसका क्या नतीजा निकलेगा। अब आपके अंदर एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस आ गया, आपने फिर से हर ट्रेड पे अब ज्यादा पोजीशन साइज लगा के, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एक प्रो ट्रेडर बन के आपने दोबारा से कोशिश की मार्केट के अंदर। आप देखिए कहां जाएगा आपका कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग ट्रेडिंग। यू विल नाउ स्टार्ट लाइकिंग योर ट्रेडिंग सिस्टम। आप देखो एंड ऑफ ये सब कुछ करने के बाद अगले जो 100 ट्रेड आपने बनाए पोजीशन साइज को बढ़ा के, तब जाके आपने सिस्टमेटिकली अपने आप को ग्रो किया, आपने ग्रो किया 1,50,000, 50% का प्रॉफिट आपने इस तरीके से कमाया है। तो इस एग्जाम्पल के बाद, इस डिस्कशन के बाद कहीं ना कहीं रामू को और प्रो ट्रेडर को यह एहसास हुआ कि मेरी पोजीशन साइज के डिसिप्लिन को एड्रेस करने की जो स्ट्रैटेजी थी अलग थी, इस वजह से मेरे जो रिजल्ट्स थे वो भी अलग थे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, कैसे चलना है, टेम्पटेशन नहीं करनी, धीरे धीरे जरा देख लो क्या मैं इस लायक भी हूं कि अब ज्यादा पैसे के साथ, ज्यादा साइज के साथ, ज्यादा कैपिटल के साथ रिस्क ले सकता हूं या नहीं, क्या मैं रेडी हूं मार्केट के अंदर और एग्रेसिवली जंप करने के लिए या नहीं, तभी आप आगे ट्रेडिंग करें।